सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। सभी भक्तों, माताओं, बहनों, श्रोता बंधुओं, आप सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। श्रोता बंधुओं, लोगों की यह धारणा बनी हुई है कि सदगुरु कबीर साहब मंदिर और मस्जिद का विरोध करते थे, पूजा पाठ का विरोध करते हैं, कबीर पंथी और कबीर करते थे। यह मतभेद क्यों है और क्या यह सत्य है, आप इस विषय में आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सदगुरु कबीर साहब क्यों और कैसे इन सब आडंबरवादियों पर बात करते थे। क्योंकि उनके जो शब्द होते थे, बिना किसी जात, बिना किसी धर्म और बिना व्यक्ति विशेष के होते थे। वह शब्द सिर्फ सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और आपसी भाईचारा, साथ ही किस प्रकार समन्वय हो, संसार के समस्त प्राणी, समस्त लोग हंसी खुशी से रहें, उनका यही एक सपना था। तो आप विचार करिए कि सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा। जिस अल्लाह के नाम पर मुस्लिम धर्म के लोग बाग देते हैं, उनका पूजा अर्चन करते हैं और उसके बाद फिर बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, गाय काटते हैं, इस प्रकार से तमाम कुरीतियों के विषय में सदगुरु कबीर साहब बोलते थे। उन्होंने तो यह कहा ही नहीं कि उनकी पूजा मत करिए, पूजिए ना। सदगुरु कबीर साहब के किसी भी ऐसे ग्रंथ में बता दीजिए कि सदगुरु कबीर साहब ने सापेक्ष रूप से कहा हो कि अल्लाह गलत है, राम गलत है, कृष्ण गलत है, विष्णु गलत है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि किन किन जगह ऐसे गलतियां की गई। उनका सिर्फ उदाहरण यह था, उनका व्यक्तित्व यह था कि लोगों को सत्य का दर्शन कराते थे। वह मानव धर्म विशेष के लिए एक वरदान थे। यही बात वह हिंदू धर्म के लिए कहते थे। जो लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर जिस प्रकार से बलि देने का काम करते हैं लोग, कोई किसी माता के नाम पर सुअर चढ़ाता है, कोई किसी के यहाँ कोई कुल देवता होता है, बकरी चढ़ाई जाती है, किसी के यहाँ मुर्गा चढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ अंडा चढ़ाया जाता है। इन प्रकार की कुरीतियों के विषय में सदगुरु कबीर साहब बोलते थे। यहाँ किसी हमारे ग्रंथ में भी नहीं लिखा गया इस प्रकार से कि ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा करना नहीं लिखा हुआ है तो सदगुरु कबीर साहब गलत कहाँ बोलते थे। लेकिन कुछ विरोधी लोग जो सदगुरु कबीर साहब से नफरत करते थे, ऐसे तथा कथित ब्राह्मण हो या किसी भी जाति के व्यक्ति हो, मुस्लिम हो, काजी हो, मुल्ला हो, ऐसे लोग सदगुरु कबीर साहब का विरोध करते थे जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम करते थे। सभी लोग सदगुरु कबीर साहब का विरोध नहीं करते थे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने खुद रामानंद जी को क्यों गुरु बनाया? क्योंकि वह आपसी भाईचारा, प्रेम की भावना को वो दिखाते थे, समझाते थे कि कोई जाति, कोई बात, कोई धर्म, कोई ऐसी कोई विशेष चीज, सब हर मनुष्य मानव है और इस संसार में मानव जाति से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। इन कुरीतियों के विषय में सदगुरु कबीर साहब ने प्रखर रूप से बोला है और इसी प्रखर आवाज के कारण लोगों के आंखों में खटकते थे। सदगुरु कबीर साहब खटकने का काम इसलिए करते थे क्योंकि वह सत्य बोलते थे। वह कबीर पंथियों को भी नहीं छोड़ते थे। जो लवर पंथी होते हैं उनको बार बार उन्होंने कठोर चोट दी अपनी बाणियों के माध्यम से, क्योंकि सब हर व्यक्ति जानता है कि सदगुरु कबीर साहब हमारे सत्पुरुष वह सत्य कहते हैं और सत्य कहते हुए इस संसार को
उन्होंने त्यागा। तो सदगुरु कबीर साहब गलत कहाँ है? वह मंदिर मस्जिद के नाम पर जो लोग विरोधाभास करते हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में वैमनस्य फैलाते हैं, संसार के समस्त सुख को त्याग देते हैं और आपसी में, क्योंकि जिस प्रकार से हम एक दूसरे के पूरक, हम एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन हम अपने भाइयों से ही लड़ रहे हैं आज। किस लिए? क्योंकि हमारे जो विचार हैं वह गलत है। जिस दिन मनुष्य यह सोच लेगा कि उसकी विचारधारा बदल जाए, उनका आचरण बदल जाए, वह मांस मदिरे का सेवन बंद कर दें, वह मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ना बंद कर दें, वह किसी देवी देवता भगवान को चढ़ावे के नाम पर या अल्लाह के नाम पर पशुओं की बलि देना बंद कर देंगे, तो उनके अंदर से जो तामसी वृत्ति है वह खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों को तो सिर्फ यह लगता है कि सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ने ही गलत कहा है। नहीं भाई, किसने नहीं कहा। हर वह संत जो ज्ञानी होगा वह जीव की हत्या करने के लिए नहीं कहेगा। और किस भगवान ने कहा है कि जीव की हत्या की जाए? कभी आपने सुना किसी ग्रंथ में कि फला भगवान ने कहा था कि इनकी जीव की हत्या की जाए? नहीं। वह लोग, पाखंडी लोग ऐसा दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति को फला फला को दर्शन दिया था भगवान ने, और फिर मान्यता हो गई कि उन्होंने अपने बेटे का सिर चढ़ा दिया, अपनी बलि दे दी, अपनी जीभ चढ़ा दी। तो मूर्खों, अगर ऐसा करना है तो अपना करो ना, दूसरे को, बच्चों को क्यों बलिदान देते हो तुम? सदगुरु कबीर साहब यही तो कहते हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे जीव की हत्या क्यों करते हो? तो क्या यह मूर्खता नहीं है? या गलत नहीं है? तो इस प्रकार से गलत आचरण, गलत व्यवहार को सदगुरु कबीर साहब ने ना किया है। उन्होंने किसी का इस प्रकार विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब ने तो सभी धर्मों के लिए एक बात कही कि तुम मंदिर और मस्जिद में भगवान को खोज रहे हो, अपने अंतरात्मा के भगवान को तुम जगा ही नहीं सकते हो, उस अंतःकरण राम को। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब उस निर्गुण राम को जगाते थे, निराकार। और सब लोग क्या समझते हैं? क्योंकि घट घट में बसा है वह, जब उसे जगाने का काम करेगा, जब वो जगेगा तब तो। लेकिन आप लोग ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, किसी धर्म, किसी जाति, किसी गुरु, किसी मजहब के नाम में आपस में लड़ना, यह सदगुरु कबीर साहब ने सीख नहीं दिया। और जो ऐसे कबीरपंथी भी हैं जो अपने ही बात ऊंची रखना चाहते हो कि मेरे सदगुरु कबीर साहब ही सबसे बड़े हैं, तो नहीं। सदगुरु कबीर जैसे नम्र चलना, नम्र उनके जैसे बातें करना जो नहीं अपने जीवन में धारण करता, वह सदगुरु कबीर साहब का भक्त नहीं हो सकता। हाँ, आप कुरीतियों पर बोलो, प्रखर होकर बोलो, आपकी विचारधारा अलग हो, लेकिन आपसे वाद विवाद ना हो। क्योंकि हो सकता है आपकी विचारधारा से दूसरे की विचारधारा मेल ना खाती हो, लेकिन जहां सामाजिक रीतियों की बात आए वहां आपस में मिलकर उसका समझौता कर लेना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब इस पे जोर देते थे। वह पाखंड, आद और आडंबरों पर जोर देते थे। जिस प्रकार से भूत प्रेत के नाम से लोगों को लूटा जाता है, भूत प्रेत के नाम से बरगलाया जाता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लोग शमशान में क्यों सोते हैं? जो हमारे संत महात्मा जो होते हैं, अघोरी टाइप के होते हैं, वो कैसे सो जाते हैं उस शमशान में? उन्हें तो कोई डर नहीं रहता। क्या उनके लिए कोई दूसरा ईश्वर है? क्या उनके लिए कोई अलग से कोई प्रथा है? नहीं, क्योंकि उनके मन में विकार नहीं, उनके मन में या बिल्कुल सोच ही नहीं होती कि मैं यहां सोया हूं, मुझे भूत प्रेत। उनको उस ईश्वर पर भरोसा होता है। तो सबसे पहले अपने विचार को बदलना शुरू करो। सदगुरु कबीर साहब को गलत कहना, सदगुरु कबीर साहब के विषय में अनाप शनाप बातें करना, उन पाखंडी लोगों को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब के किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार की बातें नहीं कही गई। सदगुरु कबीर साहब ने जो उन्होंने देखा उस समय, जो, क्योंकि उस समय का जमाना यह था कि जो सत्ता थी ना, वहां मुस्लिमों के हाथ में थी, उन अकबर जैसे शासकों के हाथ में थी, और जो धर्म का था चोला था ना, वह ब्राह्मणों के हाथ में था। लेकिन फिर भी वह लोग उन लोग से नीचे क्यों रह गए? लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की धर्म के प्रचार के लिए, सत्य की बात के लिए। वह किसी से नहीं डिगे।
तो सदगुरु कबीर साहब सत्य हैं या उस समय के जो धर्म ग्रंथों को चलाते थे और उनके साथ बैठकर अनाप शनाप खाने पीने का काम करते थे? आप भी विचार करिए। अगर सदगुरु कबीर साहब गलत थे तो फिर आपको समझाना ही बेकार है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने उस समय जिस सनातन को आप कहते हैं उसको जगाने का काम किया था। सनातन का मतलब ही नहीं समझता कोई। तो पहले विचार करो कि क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। हाँ, सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल विरोध करते थे। विरोध इसलिए करते थे क्योंकि कभी कभी उनकी भाषा जो होती थी बिल्कुल अखड़ी होती थी, लेकिन समझाने की कोशिश करते थे। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, पहाड़ पूजे हर मिलो तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया काहू न पूजे, जिनके पीस खाए संसार। तो उनके कहने का तात्पर्य है उस चक्की से नहीं जो आटे वाली है, उसका तो सिर्फ उन्होंने दृष्टांत दिया। उनका कहने का तात्पर्य है जो घर में माता पिता है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने इस संसार में लाया, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते, उनका सेवा नहीं करते, उनका वंदन नहीं करते, उनका चरण स्पर्श नहीं करते, और फिर मंदिर और मस्जिदों में जाकर अपना माथा टेकते हैं, उनको अपना माँ बनाते हैं, उनको अपना बाप बनाते हैं। जो घर में माँ बाप, जो ईश्वर रूपी भगवान आपको यहाँ बैठा हुआ है, उसको आप छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कहा उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने तो बिल्कुल सत्य कहा, इसमें गलत क्या है? तो ऐसे लोग मानने वाले जो होते हैं ना, वो सचमुच पे पापी होते हैं। उसी प्रकार से जो अल्लाह को वाग देते हैं, बाइक लगा के, लाउड स्पीकर लगाकर, उन लोगों को भी चताया है। काकर पाकर जोड़ के मंदिर ले मस्जिद ले बनाए, ताऊ पर मुल्ला वाग दे का बहरा हुआ खुदा। तुम तो अल्लाह को जगा रहे हो, तुम्हारा अल्लाह कब से सोया हुआ है? तुम जगा लेते हो अपने काम के लिए, और जब किसी बकरे, किसी गाय, किसी जीव जंतु की जब हत्या करते हो, उनको बलि देते हो, तब जब अल्लाह सोता है? तो सदगुरु कबीर साहब इन कुरीतियों पे बोला है, इन बातों पर सदगुरु कबीर साहब ने विरोध किया है। सदगुरु कबीर साहब को पहले जानो तो, समझो तो पहले सदगुरु कबीर साहब ने कहा क्या है। फालतू बातें करते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे कहा है, सदगुरु कबीर साहब ने वैसे कहा है। अज्ञानता बस बातें करने से पहले उस चीज को टटोलो कि सत्य क्या है।